तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपनी लाइफ में स्टक हो चुके हो एंड यू वांट टू गेट आउट ऑफ इट, बट ईच टाइम तुम एक हैबिट बनाने की कोशिश करते हो, उस पर डिसीजन लेते हो, बट एक्शन लेते टाइम यू फेल. I was also the same person few months ago when I was trying to figure it out कि मेरे साथ गड़बड़ क्या हो रही है, because I wanted to get out of my comfort zone and do something productive. देन आई रियलाइज कि यार हम कोई भी हैबिट बनाते हैं उस पर डिसीजन लेना तो आसान होता है, बट उस पर स्टक होकर के काम करना इज़ वेरी मुश्किल. अंटिल हम मोटिवेटेड रहेंगे 2 से 3 दिन के लिए, आफ्टर दैट वी आर बैक ऑन द सेम ट्रैक. A few common mistakes we eventually make जिसकी वजह से हम अपनी हैबिट्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं, हम उसे रूटीन नहीं बना पाते हैं. और मैंने ट्रैक बोला इस वजह से बिकॉज यू इवेंचुअली डोंट नो द काइंड ऑफ अ लाइफ स्टाइल यू आर हैविंग राइट नाउ. फॉर एग्जाम्पल कि मैं 10 बजे तक सो करके उठ रही हूँ, उसके बाद से मैं अपना फ़ोन 2 घंटे यूज़ कर रही हूँ, फिर मैं दोस्तों के साथ बात करने लग जा रही हूँ. तो दिस इज़ अ हैबिट, दिस इज़ अ चेन, ओके, जो कि मैं कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रही हूँ अपनी एवरीडे लाइफ में. एंड अचानक से मेरा मन ट्रिगर किया कि मेरे को कुछ अच्छा करना है. मान लो कि आई नीड अ फिट बॉडी, ठीक है, आई नीड माई बॉडी टू गेट टू. मैंने अचानक से सोचा कि कुछ अच्छा करते हैं चलो. तो जब तक मैं मोटिवेटेड हूँ, बिकॉज आई नो आई हैव टू डू जिम, मेरे को स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी, मेरे को एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जब तक मैं मोटिवेटेड तब तक मैं उस चीज़ को कर पा रही हूँ. बट आफ्टर दैट क्या होता है, अगेन यू आर ऑन द सेम ट्रैक, क्योंकि तुम्हें पहले तो ये नहीं पता है कि तुम अपनी लाइफ से, जो लाइफ तुम अभी जी रहे हो, जो लाइफ के रूटीन्स पैटर्न्स को जो तुम फॉलो कर रहे हो वो क्या है, और उसमें भी जो नेगेटिव ट्रेड्स है विच इज़ नॉट लेटिंग यू ग्रो वो क्या है. सो किसी भी हैबिट को शुरू करने से पहले तुम्हें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि तुम जिस टाइप की लाइफ जी रहे हो उसमें नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव ट्रेड्स क्या है. लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी थी एंड मुझे पता था कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है. मेरे को बुक्स रीड करनी पड़ेंगी, मेरे को अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा, मेरे को कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ेगा एंड वट एवर, ठीक है. बट अगर मैं अपने इन्वायरमेंट को ही नहीं नोटिस कर पाती कि द काइंड ऑफ इन्वायरमेंट आई एम हैविंग, द पीपल आई चूज टू वाइब विद, वो कैसे है. बिकॉज इवेंचुअली अगर तुम किसी के साथ वाइब कर रहे हो, तुम्हें मज़ा आ रहा है, तो तुम भी तो कहीं ना कहीं उसकी तरह ही हो ना. अगर वो इंसान नेगेटिव है, वो लोग नेगेटिव है, दे हैव नथिंग टू डू विद देयर ओन लाइफ, दे आर नॉट प्रोडक्टिव, दे टॉक बुलशिट ऑल द टाइम, उनको गॉसिपिंग की आदत है, उनको बस नेगेटिव बोलने की आदत है. सो दैट इज समथिंग विच इज ऑलरेडी ड्रेनिंग योर एनर्जी. और तुम्हें सबसे पहले अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके उसको पॉजिटिव करके अपनी लाइफ के पॉजिटिव आउटकम्स में लगाना आना चाहिए. उसके बाद ही तुम एक हैबिट बिल्ड अप करो, because the negative trait should be killed before you go for the positive ones. And after that when you know कि तुमने अपनी एनर्जी को सेव कर लिया और उसको पॉजिटिव एरियाज में कैसे लेकर के जाना है, यू जस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग पॉजिटिव इन योर लाइफ. बस या तो तुम बुक पढ़ना शुरू कर लो, या तो फिर तुम किसी ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर के आना शुरू कर दो जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम क्यूरियस हो पा रहे हो चीज़ों को लेकर के और तुम कुछ सीख पा रहे हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए अब मेरे को मेरा कैरेक्टर डेवलपमेंट करना था, एज आई सेड, ठीक. तो मुझे पता था कि मुझे करना क्या है, बट उसके लिए सबसे पहले मेरे को मेरे ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी था. पता था कि अगर मैं नेगेटिव जगह पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने लग जाऊंगी तो शायद से मैं कभी अभी जहाँ पे हूँ या फिर मैं जो भी चीज़ें सीख रही हूँ वो नहीं कर. वॉज वेरी ऑब्वियस क्योंकि मेरी एनर्जी कहीं और पे लग रही थी, एंड अगर वो ड्रेन हो रही है तो मैं कहीं और उसको कहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ, नहीं कर सकती. तो मैंने सबसे पहले अपना कट ऑफ किया नेगेटिव ट्रेंड्स, और उसके बाद से मैंने इसको अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों में ऐड ऑन करना शुरू किया. मैंने क्या किया, मैंने अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना शुरू किया, बिकॉज मुझे पता था कि अगर इफ़ आई नीड टू बिल्ड अ गुड पर्सनैलिटी, मेरे पास सबसे पहले तो मुझे बोलना आना चाहिए, मुझे कॉन्फिडेंस फील करना चाहिए चीज़ों को लेकर के. और दूसरी चीज़, मैंने खुद को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया, बिकॉज अगर मैं ही मैस हूँ, मैं ही ठीक तरीके से नहीं रह पा रही हूँ, तो मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकल पाऊँगी, नहीं निकल पाऊँगी. तो मुझे सबसे पहले चेंजेस को खुद से शुरू करना पड़ेगा, खुद की रूटीन से शुरू करना पड़ेगा, मेरे हैबिट्स को मैंने ऑर्गेनाइज करना शुरू किया.
फिर मैंने रूटीन्स को ब्रेक किया। रूटीन्स को ब्रेक किया का मतलब है कि अब मैं पूरे पूरे के टाइम पे स्क्रॉल करने से ज़्यादा बेटर है कि मैं कुछ पढ़ लेती, which is I'm letting myself, I'm allowing myself to get out of my comfort zone. And this was the whole point where तुम actually में start कर देते हो ग्रो करना। बट हाँ, वन थिंग आई वुड स्टिल से कि देखो, कंसिस्टेंट रहना इज़ नॉट ईजी, बिकॉज तुमने इतने टाइम से एक रूटीन बना रखा था जिसको तुम फॉलो कर रहे थे। उसके बाद से तुम कोशिश करते हो कि तुम उस चीज़ से स्टेप आउट कर सको, एंड तुम कोशिश करते हो कि तुम यहाँ पे हो, एंड अचानक से तुम यहाँ पे पहुँच जाओ, विच इज़ नॉट पॉसिबल। फर्स्ट थिंग यू विल हैव टू ब्रेक द चेन्स, उसके बाद से तुम धीरे धीरे स्टेप आउट कर सकते हो। So, hope you like this video, and I'm ending this right over there. If you have any point of view, you can just share me, and like, I wish that it will be productive for you. And thank you for watching me till now. Bye.